चलेंगे कौमी असम्बली, जहां पर आरिफ अलवी को इस वक्त मुबारकबाद पेश की जा रही है क्योंकि वो पाकिस्तान के अगले 13वें सदर मुंतखब हो गए हैं। सबसे ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए हैं और अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखे जाए तो उनका नंबर सबसे पहले आ रहा है और इस वक्त उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि कौमी असम्बली के अरकान आरिफ अलवी को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए तो आरिफ अलवी ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं और वो बढ़तरी के साथ पहले नंबर पर हैं। पीटीआई के उम्मीदवार आरिफ अलवी को इस वक्त मुबारकबाद पेश की जा रही है और सबसे ज्यादा वोट उन्होंने हासिल किए हैं। अरकान असम्बली से वो गले भी मिल रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, मुबारकबादें वसूल करने का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली की ये मनाजिर जो कि आप देख सकते हैं, सदर का इंतखाब किया गया था आज, 13वें सदर का इंतखाब आज किया जाना था और ये अमल मुकम्मल हो चुका है और अगर देखा जाए तो आरिफ अलवी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और वो बढ़तरी हासिल करने के साथ पहले नंबर पर देखे जा रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल मौलाना फजलुर रहमान थे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एतजाज अहसन थे। कौमी असम्बली में आरिफ अलवी ने सदारती इंतखाब अपने नाम कर लिया है और इस वक्त उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है। बढ़तरी हासिल की है आरिफ अलवी ने सदारती इंतखाब में और कौमी असम्बली में अरकान असम्बली उनसे हाथ मिला रही हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश कर रही हैं। 13वें सदर का इंतखाब आज किया गया सेनेट में, कौमी असम्बली में और चारों सूबाई असम्बलियों में। कौमी असम्बली में आरिफ अलवी ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं और फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए तो आरिफ अलवी को बढ़तरी हासिल है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जिसके मुताबिक आरिफ अलवी ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। आपको ये भी बता दें कि एतजाज अहसन ने सिंध असम्बली में 100 वोट हासिल किए थे, जबकि आरिफ अलवी ने सिंध असम्बली में 56 वोट अपने नाम किए। सिंध असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान को सिर्फ 1 वोट मिला था और 158 टोटल वोट थे। बढ़तरी हासिल की है आरिफ अलवी ने और कौमी असम्बली में आरिफ अलवी को 212 वोट मिले हैं और फजलुर रहमान को 131 वोट मिले हैं। और अगर इस तरह से देखा जाए तो कौमी असम्बली में आरिफ अलवी ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। कौमी असम्बली और सेनेट में आरिफ अलवी ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। 212 वोट आरिफ अलवी के नाम रहे और 131 वोट मौलाना फजलुर रहमान ने हासिल किए हैं। कौमी असम्बली में आरिफ अलवी को अरकान की जानिब से मुबारकबाद दिए जाने का सिलसिला जारी है। एक खुशगवार माहौल देखा जा रहा है। कौमी असम्बली में एक ऐसी सूरत हाल है कि 13वें सदर का इंतखाब कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियों में किया गया और आरिफ अलवी ने सबसे ज्यादा वोट कौमी असम्बली में 212 हासिल किए हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि स्पीकर से भी आरिफ अलवी गले मिल रहे हैं, स्पीकर की जानिब से भी उनको मुबारकबाद दी जा रही है। अरकान की जानिब से तस्वीरें भी ली जा रही हैं, मुबारकबाद दी जा रही है, हाथ मिलाया जा रहा है। कौमी असम्बली में एक खुशगवार माहौल है। स्पीकर से भी आरिफ अलवी गले मिले हैं और स्पीकर की जानिब से भी उनको मुबारकबाद दी गई है। सेनेट और कौमी असम्बली में आरिफ अलवी ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। आरिफ अलवी को कौमी असम्बली में 212 वोट मिले हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मौलाना फजलुर रहमान को 131 वोट मिले और एतजाज अहसन को 81 वोट कौमी और सेनेट इसमें मिले हैं। आरिफ अलवी के साथ जो वहां पर अरकान असम्बली मौजूद हैं वो तस्वीर भी बनवा रहे हैं, सेल्फीज भी ली जा रही हैं। एक खुशगवार माहौल कौमी असम्बली में इस वक्त देखने में आ रहा है। मुल्क के 13वें सदर का इंतखाब आज किया गया है और कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि वजीर आजम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और सदर भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही मुंतखब हो गए हैं। कौमी असम्बली और सेनेट में आरिफ अलवी ने सबसे ज्यादा वोट अपने नाम किए हैं। एतजाज अहसन को सिर्फ 81 वोट मिले हैं और 131 वोट मिले मौलाना फजलुर रहमान को और आरिफ अलवी को सबसे ज्यादा 212 वोट मिले हैं। और जैसे जैसे नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ तो पहले ही यही उम्मीद की जा रही थी कि सबसे ज्यादा वोट आरिफ अलवी के ही नाम होंगे और ऐसा ही हुआ है। पार्लियामेंट में 6 वोट मुस्तरद भी हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आरिफ अलवी इस वक्त कौमी असम्बली में अरकान असम्बली से गले मिल रहे हैं, अरकान की जानिब से उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है। और क्या सूरत हाल है, कैसा खुशगवार माहौल है कौमी असम्बली में, बात करेंगे अदीब काकर से। अदीब बताइएगा क्या सूरत हाल है अभी? जी, सदारती इंतखाबात आज हुए, उसके लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल किया गया और आज 10 बजे से लेके
4 بجے تک پولنگ کا عمل بغیر کسی تعطل کے جاری رہا، اور ابھی گنتی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے امیدوار اور عارف علوی نے 212 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار اعتزاز احسن نے 81 ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار مولانا فضل الرحمان نے 131 ووٹ حاصل کیے ہیں، 6 ووٹ مسترد ہوئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں جو اور سینٹ ارکان کے ووٹوں کی تعداد جو ہے تھی وہ 432 رہی ہے۔ صدارتی انتخابات میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ادیب کاکڑ ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں کہ اس وقت عارف علوی نے سب سے زیادہ 212 ووٹ حاصل کیے ہیں اور اس طرح انہوں نے تمام امیدواروں پر بڑھتری حاصل کر لی ہے۔ پاکستان کے 13ویں صدر کا انتخاب آج کیا جانا تھا اور غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق عارف علوی نے سب سے زیادہ 212 ووٹ قومی اسمبلی میں حاصل کیے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کو قومی اسمبلی میں 131 ووٹ ملے ہیں، جبکہ اعتزاز احسن کو 81 ووٹ ملے ہیں۔ یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں جس کے مطابق عارف علوی اس وقت برتری کے ساتھ سب سے آگے ہیں۔ ملک کے 13ویں صدر کے انتخاب کے لیے پولنگ کا وقت ختم ہوا، ووٹوں کی گنتی شروع ہوئی اور اب عارف علوی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 13ویں صدر پاکستان منتخب ہو گئے ہیں۔ سینٹ، قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اراکین خفیہ رائے شماری کے ذریعے اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اس وقت عارف علوی کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ ایک خوشگوار ماحول ہے قومی اسمبلی میں۔ تحریک انصاف کے لیے یقیناً آج ایک بڑا دن ہے کیونکہ انہی کے امیدوار آج صدر پاکستان منتخب ہوئے ہیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق عارف علوی نے سب سے زیادہ ووٹ قومی اسمبلی میں 212 حاصل کیے ہیں اور 131 ووٹ ان کے مد مقابل امیدوار مولانا فضل الرحمان کو ملے ہیں، جبکہ 81 ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار اعتزاز احسن کے نام رہے ہیں۔ اعتزاز احسن نے سندھ میں سب سے زیادہ 100 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق قومی اسمبلی میں عارف علوی نے 212 ووٹ حاصل کر کے برتری حاصل کر لی ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر قومی اسمبلی کے جہاں پر اس وقت یہ انتخاب کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔